नमस्कार। थर्ड ईयर हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में हम केशव दास को पढ़ रहे हैं और आज इस चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे अंगद रावण संवाद का अंतिम हिस्सा। रावण अंगद के समझाने पर कहता है, लोक लोके सस्यों सोचि ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीम सो रहे, चारि बाहें धरे विष्णु रक्षा करे। यह बात साची यह वेदवाणी कहे, ताहि भ्रू भृंग ही देव देवे सस्यों, विष्णु ब्रह्मादिदय रुद्रजु संहरै। ताहि हो छांडी के पाए काके परों, आजु तो संसार पाए मेरे परे। यहाँ रावण अपने आप को शिवजी का भक्त घोषित करते हुए कहता है कि वे जो स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, उनको छोड़ करके मैं किसी और की आराधना नहीं कर सकता, किसी और को अपने से बड़ा नहीं मान सकता, किसी और को ईश्वर या देवता नहीं मान सकता। लोक लोके सस्यों, लोक अर्थात यह संसार और लोकेश अर्थात दिक्पाल, इनके समेत सोच ब्रह्मा रचे, जिन जिनको भी सोच विचार करके ब्रह्मा जी ने रचा है, निर्मित किया है। अपनी अपनी सीम सो रहे, वही वही अपनी अपनी सीमा के अंदर रहता है। चारि बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, विष्णु अपनी चार बाहों से इस संसार की रक्षा करते हैं। बात साची यह वेदवाणी कहे, वेद आदि की वाणी भी यही बात सच बताती है। ताहि भ्रू भृंग ही देव देवे सस्यों, विष्णु ब्रह्मादिदय रुद्रजु संहरे। ताहि उनका भ्रू भृंग, भ्रुकुटी का टेढ़ा होना, भ्रू भृंग अर्थात भ्रुकुटी का टेढ़ा होना मात्र, देव देवे सस्यों, देवताओं और इंद्र समेत, देव देवे सस्यों का अर्थ है देवताओं और इंद्र समेत, विष्णु ब्रह्मादिदय, जिसमें विष्णु और ब्रह्मा आदि हैं, रुद्रजु संहरे, रुद्र अर्थात महादेव, इन सब का अपनी भ्रुकुटी के टेढ़ा होने मात्र से संहार कर देते हैं, कर सकते हैं। ताहि हो छांडी के, उन महादेव को छोड़ करके पाए काके परों, मैं किसी के पैर क्यों परूं। आज संसार तो पाए मेरे पड़े, क्योंकि आज तो पूरा संसार मेरे ही पांव पड़ रहा है। कहने का आशय ये कि महादेव को छोड़ करके मैं किसी और की भक्ति नहीं करूंगा। इन पंक्तियों में रावण का शिव के प्रति अनुराग और अपने प्रति अहंकार अभिव्यक्त हो रहा है। आपनी आपनी और सो जो शब्दावली है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। भाषा में परिष्कार है, हमेशा की तरह केशव की भाषा पर निष्ठित है। आगे देखिए, अंगद कहते हैं, सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बन्यो, उत बारिधि बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी, न जरी जरी लंक जराई जरी। अंगद पुनः एक बार राम और उनकी सेना की ताकत के विषय में रावण से कहते हैं, सिंधु तर्यो उनको बनरा, सिंधु अर्थात समुद्र जिसको लांघना असंभव कहा जाता है, उनका बनरा अर्थात उनका एक वानर हनुमान जी उसी समुद्र को लांघ करके तेरे यहाँ आ गए। तुम पे धनुरेख गई न तरी, लेकिन तुमसे लक्ष्मण जी की बनाई हुई धनुष की एक रेखा भी नहीं लांघी गई। आपको याद होगा बच्चों कि जब लक्ष्मण श्री राम जब हिरण के शिकार के लिए गए, हिरण को पकड़ने के लिए गए, तब लक्ष्मण एक रेखा खींच के चले गए थे और कि सीता जी से कह के गए थे कि किसी भी स्थिति में आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना। सीता हरण करने के लिए रावण ने पहले उस रेखा का उल्लंघन करना चाहा,
लेकिन नहीं कर पाया। उसी तरफ संकेत करते हुए अंगद ने कहा है, तुम पे धनुरेख गई न तरी, कि तुमसे लक्ष्मण जी की बनाई हुई धनुष की वह रेखा भी पार नहीं की गई, जबकि उनका एक वानर अर्थात हनुमान जी पूरा का पूरा समुद्र पार करके तुम्हारे शहर में आ गए। वानर बांधत सो न बन्यो, उत बारिधि बांध के बाट करी। वानर बांधत, तुमने उस वानर को बांधने की कोशिश की, सो न बन्यो, तुमसे वह भी नहीं हुआ। उत बारिधि, और उधर, बारिधि अर्थात समुद्र, उधर उन्होंने समुद्र को बांध करके बाट करी, उस पर भी एक मार्ग बना लिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जानी परी। हे दशकंठ, उसके बाद भी श्री रघुनाथ क्या प्रताप, उनका महात्म्य तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी, तुमने हनुमान की पूंछ को तेल और तूल अर्थात रुई से, तेल में डूबी हुई रुई से जड़ दिया, न जरी और जलाया, लेकिन फिर भी वह नहीं जली। फिर से देख लीजिए, तेलनी तूलनी पूंछ जरी, तुमने उनकी पूंछ को रुई से बांध करके तेल में डुबो दिया, न जरी, फिर भी वह तुमसे नहीं जली। जरी लंक जराई जरी, और तुम्हारी जरी अर्थात रत्नों से जड़ी हुई जो लंका है, जराई जरी, हनुमान के जलाने से जल उठी। कहने का मतलब ये कि उनका एक सैनिक इतना समर्थ है तो उनकी सेना कितनी समर्थ होगी। अंतिम जो पंक्ति है बच्चों, जरी जरी, इसमें यमक अलंकार है। एक बार जरी का अर्थ है रत्नों से जड़ा हुआ और दूसरी बार जरी का अर्थ है जलना। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। आगे देखिए, रावण का अहंकार। रावण कहता है, महामीच उदासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार वह के कृपा सूर जोवे, छपा नाथ लीने रहे छत्र जाको, करेगो कहा शत्रु सुग्रीव ताको। सका मेघमाला सिखी पाककारी, करें कोतवाली महादंडधारी, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बापुरो शत्रु सुग्रीव ताके। महामीच उदासी, महामृत्यु स्वयं मेरी दासी है, सदा पाई धोवे, और वह मेरे पांव पखारती है, धोती है। प्रतिहार वह के कृपा सूर जोवे, और प्रतिहार की तरह से, द्वारपाल की तरह से हो करके, अर्थात द्वारपाल बन करके सूर्य स्वयं मेरी कृपा के लिए लालायित रहते हैं। मेरी ओर कृपा की दृष्टि से मैं उन पर कृपा करूं, इस आशा से देखते रहते हैं। छपानाथ लीने रहे चंद्र छत्र जाको, और जिसके छत्र को स्वयं क्षपानाथ अर्थात चंद्रमा ने धारण कर रखा है, उठा रखा है, करेगो कहा शत्रु सुग्रीवता को, उसका सुग्रीव जैसा शत्रु, सुग्रीव जैसा सेनापति भला क्या करेगा। सका मेघमाला सिखी पाककारी, सका अर्थात पानी भरने वाला, कि जिस मेघ अर्थात बादलों की पंक्ति जिसके यहाँ स्वयं पानी भरती है, सिखी पाककारी, और अग्नि स्वयं जिसके यहाँ रसोई में पाक कार्य करते हैं, रसोई बनाने का काम करती है। करे कोतवाली महादंडधारी, और महान दंडधारी अर्थात यमराज स्वयं कोतवाली करते हैं जिसके नगर की। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, जिसके द्वार पर स्वयं ब्रह्मा भी वेद पाठ करते हैं। कहा बापुरो शत्रु सुग्रीवता के, उसका सुग्रीव जैसा शत्रु बेचारा भला क्या कर सकेगा। फिर से देख लीजिए, कहा बापुरो शत्रु सुग्रीवता के, कि बेचारा सुग्रीव भला उसका क्या बिगाड़ सकेगा। कहने का मतलब ये कि राम, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैंने सभी देवताओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा है, ऐसे में राम की सेना के सेनापति भला मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। अंगद का उत्तर सुनिए।
हाथी न साथी न घोरे न चेरे, गाँव न ठाऊं कुठाऊं बिलहें, तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त न तीय कहूँ संग जहें। केशव काम के राम बिसारत, और निकाम रे काम न अहें, चेती रे चेती अजो चित अंतर, अंतक लोक अकेले ही जाहें। हाथी न साथी, हे रावण, तुझे जिस ऐश्वर्य का, साहस का, पराक्रम का घमंड है, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। हाथी न साथी, न हाथी न साथी, न घोड़े और न ही तेरे दास, चेरे अर्थात तेरे दास, गाँव न और तेरी गायें, ये सब कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएंगे। ठाऊं कुठाऊं बिलहें, जब तेरी मृत्यु का समय आएगा, ठाऊं कुठाऊं, जो जिस जगह पर है वह उसी जगह पर विलुप्त हो जाएगा। कहने का मतलब वो वहीं की वहीं रह जाएगा, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। तात न मात न पुत्र न मित्र, न तात न पिता न माता न पुत्र न मित्र न वित्त अर्थात पैसा, न तीय न पत्नी, कहूँ संग रहें, इनमें से कोई भी तेरे साथ नहीं रहेगा। केशव काम के राम विसारत, और अंगद कहते हैं कि काम के सिर्फ राम हैं जिनको तू विसारत अर्थात भूलता है। और निकाम रे काम न आहें, और सभी निकाम हैं, निकम्मे हैं, तेरे किसी काम के नहीं हैं। काम न हैं, ये तेरे किसी काम नहीं आएंगे। चेती रे चेती अजो चित अंतर, हे रावण, आज भी अपने मन में इस बात को समझ जा, अंतक लोक अकेले ही जय हैं, कि यह जो अंतक लोक अर्थात यमलोक है, इस यमलोक में तुझे अकेले ही जाना होगा। अब इस बात का उत्तर रावण अपने अहंकार से कहता है, डरे गाय विप्रय अनाथे जो भाजे, पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री ही लाजे, पर द्रोह जासो न होए रति को, सो कैसे लरे वेश कीन्हे जति को। डरे गाय विप्रे, कि तुम्हारे राम तो ऐसे हैं जो गाय और विप्र अर्थात ब्राह्मण को अनाथ है। फिर से देखिए, डरे गाय विप्र, जो गाय और विप्र को देख करके डरते हैं, अर्थात जो गाय और ब्राह्मण दोनों का इतना सम्मान करते हैं कि इस बात से डरते हैं कि उनका कहीं कोई अपमान या उनके प्रति कोई दुख उनसे ना हो जाए, किसी बात से, उनकी किसी बात से इन्हें दुख ना पहुंचे। अनाथ है जो भाजे, अनाथ को देख करके वे भागते हैं, अर्थात किसी को अनाथ नहीं रहने देते हैं। परद्रव्य छोड़े पर स्त्री ही लाजे, पर द्रव्य छोड़े, जो पर द्रव्य अर्थात दूसरे के धन को त्याग कर देते हैं। पर स्त्री ही लाजे, पर स्त्री पराई स्त्रियों से जो लजाते हैं, शर्माते हैं। पर द्रोह जासो न होए रति को, जो रत्ती भर भी पर द्रोह अर्थात दूसरों से द्रोह, द्वेष नहीं पालते हैं, शत्रुता नहीं पालते हैं, सो कैसे लड़ें वेश कीन्हे जति को, वह यति अर्थात सन्यासी का वेश धारण करके भला मुझसे किस प्रकार लड़ेंगे। कहने के लिए तो यहाँ राम को एक साधारण सन्यासी की तरह से व्यक्त किया है, लेकिन इन पंक्तियों में व्याज स्तुति अलंकार है बच्चों। यहाँ बुराई के माध्यम से वास्तव में कवि ने श्री राम की स्तुति की है, प्रशंसा की है। कहने का आशय है कि राम ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण और गाय दोनों से डरते हैं, अर्थात उनका सम्मान करते हैं, उन्हें कष्ट न पहुंचे इस बात से डरते हैं। अनाथ है जो भाजे, और अनाथ को देख करके जो भागने लगते हैं, अर्थात वे किसी को अनाथ नहीं रहने देते हैं। यदि कोई अनाथ है तो स्वयं उसके ऊपर कृपा करते हैं। पर द्रव्य छोड़े, जो दूसरे के धन को लालच की दृष्टि से नहीं देखते हैं। पर स्त्री ही लाजे, और पराई स्त्रियों का सम्मान करते हैं, मर्यादा में रहते हैं उनके सम्मुख। परद्रोह जासो न होए रति को, और जो दूसरों से परद्रोह नहीं करते हैं, दुश्मनी नहीं करते हैं कभी भी, सो कैसे लड़े वेश कीन्हे जति को, वे सन्यासी हैं और वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से बच्चों इन दोनों पंक्तियों में व्याज स्तुति अलंकार है और इनमें श्री राम के व्यक्तित्व की प्रशंसा की गई है।